उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता अतीक अहमद की निर्मम हत्या के बाद गुस्साए भड़के मुस्लिम देशों ने योगी और मोदी को ऐसी खतरनाक चेतावनी दी है कि जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। योगी आदित्यनाथ के घरों के सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे कतर में असदुद्दीन ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है और अतीक अहमद के एक बेटे के एनकाउंटर के बाद दूसरे बेटे के घायल की खबर है। यह खबर बहुत दिल को दहला देने वाली है। वीडियो को अंत तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 15 अप्रैल 2023 की रात को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 3 आतंकवादियों ने, कट्टरपंथी हिंदुत्व लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे देश के इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस, अमेरिका, कतर, ओमान, बहरीन, तुर्की, इन्होंने योगी और मोदी पर काफी थू की, उनकी सरकार को थूका, फटकारा। उसके बावजूद भी हमारे देश के गोदी मीडिया अब सीना तान कर अतीक अहमद के कत्ल के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ को बता रही है। और अतीक अहमद के मर्डर के बाद सबसे बड़ा निशाना उनकी बीवी शाइस्ता परवीन को बनाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन एक मुस्लिम महिला है, उसके बावजूद भी शाइस्ता परवीन के कैरेक्टर पर गोदी मीडिया ऐसे अभद्र सवाल खड़े कर रही है कि आपको सुनकर काफी हैरानगी और गमगीन कर देने वाली बात है। अतीक अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के एक और बड़े नेता मुख्तार अंसारी और उनकी बीवी शाइस्ता परवीन के खिलाफ इनकाउंटर का माहौल खड़े करने वाली गोदी मीडिया अपनी प्लानिंग में लगभग कामयाब होती हुई दिख रही है, जिसके बाद अरब देश के अंदर गुस्सा और जज्बात काफी ज्यादा उफान मचा चुका है। बहरीन के पार्लियामेंट के अंदर उनके कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अतीक अहमद के मर्डर के बारे में बहरीन के पार्लियामेंट में चर्चा की और काफी हल्ला गुल्ली के बाद उन्होंने कतर सरकार को कहा कि अतीक अहमद भारत के एक बड़ा मुस्लिम नेता होने के नाते इस तरीके से उनका निर्मम हत्या कर जाना कोई आम बात नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहरीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि भारत में इस वक्त मुसलमानों की मस्जिदों को और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद अतीक अहमद, एक मुस्लिम नेता को निर्मम हत्या कर दिया गया, मौत के घाट चरमपंथी हिंदुत्व संगठन ने उतार दिया। इन्होंने इसका जिम्मेदार सीधा सीधा योगी और मोदी को ठहराया है। इन्होंने डिमांड की है कतर सरकार और पूरे गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज के नेताओं से कि वो इस पर सिर्फ कंडेम ना करे बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब आप जानने की कोशिश कीजिए उन्होंने कितनी खतरनाक बात कही है। बहरीन के इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कतर सरकार और गल्फ की सरकार से ये निवेदन किया है, उनसे गुजारिश ही नहीं बल्कि उनको सख्त तलकीन करते हुए कहा है कि पूरे गल्फ की सरकार, पूरी मुस्लिम हुकूमत भारत से जो भी लेन देन कर रही है वो पूरी तरीके से खत्म कर दे। इसका मतलब जानते हैं कि इसका सीधा असर गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं हिंदू भाइयों को होगा। इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने हिंदू मुस्लिम कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया जैसी मुसलमानों की सबसे बड़ी कंट्री में 44,80,000 से ज्यादा हिंदू भाई काम करते हैं। अब उनके जॉब पर खतरा मंडराने लगा है। मलेशिया में 20,40,000 हिंदू काम करते हैं, उनको भी अब अपना जॉब छोड़ना पड़ सकता है। यूएई में 9,10,000 हिंदू काम करते हैं, अगर यूएई की सरकार चाहे तो एक दिन में यह जॉब खत्म हो सकता है। कतर में 3,60,000 हिंदू भाई वहां पर काम करते हैं, उनके भी रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। बहरीन में 2,40,000 हिंदू काम करते हैं, अगर अतीक अहमद के मर्डर को सॉल्व नहीं किया गया तो इनकी भी जॉब को खतरा पड़ सकता है। कुवैत में 6,30,000, ओमान में 6,50,000 और सऊदी अरब में 3,70,000 से हमारे हिंदू भाई काम करते हैं। और कतर की, बहरीन की सरकार अल्टीमेटम दे रही है भारतीय सरकार को कि अगर मुस्लिम नेताओं की हत्या, मुसलमानों की मस्जिद और मुसलमानों के घरों को इसी तरीके से तोड़ा गया तो वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज में जितने भी हिंदू भाई काम कर रहे हैं उन सबको वो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और पूरे मुस्लिम कंट्रीज से हिंदुओं का सफाया कर देंगे। उनको जान से नहीं मारेंगे बल्कि उनको जॉब से हाथ धो पाएंगे और पूरे गल्फ कंट्री में भारत के प्रोडक्ट का वो बहिष्कार शुरू कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसा नुपुर शर्मा के केस में उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, जिससे भारतीय सरकार काफी चिंतित है। और इससे योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही है जिसका अंदाजा आपको इस वक्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई उसी दिन, उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकती है। और उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कटरा में कुछ लोगों ने बॉम्ब फेंककर विस्फोट कर दिया। और यह बहुत बड़ी बात है। जिस स्टेट का योगी आदित्यनाथ ने सीएम हो और जो मर्डर करने पर अपना पीठ ठटवा रहे हैं
उनके राज्य में बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है, और वो बॉम्ब ब्लास्ट किसी मुस्लिम घर में नहीं हो रहा है, बल्कि एक ब्राह्मण घर की गली के सामने किया गया, और वो अतीक अहमद के वकील के घर के सामने किया गया है, जो कि एक ब्राह्मण है, कट्टर हिंदू है। और ये ब्राह्मणों पर हमले की एक सूचना है, जो कि योगी आदित्यनाथ के लिए शर्म का विषय है। जिन 3 आतंकवादियों ने अतीक अहमद पर गोली दागकर हमले करके उनकी हत्या कर दी, उन तीनों आतंकवादियों को नैनी जेल से निकालकर प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और यह बहुत टेंशन की बात है, यही खबर आपको बहुत ज्यादा विचलित कर देगी। नैनी जेल से निकालकर प्रतापगढ़ में उनको ट्रांसफर करवाना, ये वही प्रतापगढ़ जेल है जहां पर पहले से ही अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद अंडर ट्रायल में जेल के अंदर फंसे हुए हैं, और अतीक अहमद के कई सारे परिवार वाले उसी प्रतापगढ़ जेल के अंदर मौजूद है, जिस प्रतापगढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हीं 3 आतंकवादियों को लाकर ठूस रही है। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि इस वक्त सनसनीखेज खबर आई है कि प्रतापगढ़ जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को जख्मी पाया गया है। अतीक अहमद के दूसरे बेटे जख्मी घायल में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यह आई है कि अली अहमद ने खुद को जख्मी कर दिया है, खुद को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से वो घायल हो गए, उनको जेल में भरा गया है। और मुझे इस बात पर कोई भरोसा नहीं, यूपी पुलिस पर मुझे कतई भरोसा नहीं। आप सोचिए, एक तरफ 3 अपराधी प्रतापगढ़ जेल में गए, और अली अहमद अतीक अहमद का दूसरा बेटा घायल हो गया, उनका और परिवार वाले लोग भी वहां पर मौजूद है। और इससे ज्यादा परेशान करने वाली खबर यह है कि जिन 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जिसका नाम लवलेश तिवारी था, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर में मेंशन किया है कि लवलेश तिवारी को गोली लगी है, और उसका इलाज इस वक्त बांदा के अस्पताल में चल रहा है। आप सोचो, वीडियो फुटेज में सबने देखा था, गोली चली तो अतीक अहमद पर चली, उनके भाई पर चली। लवलेश तिवारी कैसे जख्मी हुआ, उसको गोली कैसे लगी, अब तक यूपी पुलिस ने इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और से ज्यादा टेंशन की खबर यह है कि लवलेश तिवारी के पूरे परिवार वाले प्रयागराज में रातों रात गायब हो गए, किसी को कोई खबर नहीं है। लवलेश तिवारी गोली खाकर जख्मी और उसके परिवार वाले गायब हो चुके हैं। वैसे तो लवलेश तिवारी का रिश्ता बजरंग दल से है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनका इन तीनों आतंकवादी और लवलेश कुमार से कोई लेना देना नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तीनों आतंकवादियों का प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाना, प्रतापगढ़ जेल में अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद का घायल होना, लवलेश तिवारी को गोली लगने, उसके परिवार वालों का गायब हो जाना, यह इस बात की तरफ इशारा करता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के घर पर, उनके डिप्टी सीएम के घर पर, मंत्रियों के घर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती को बढ़ा देना, यह इस बात की तरफ इशारा करता है, एक चेतावनी देता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से आपको बहुत ज्यादा भयावह खबरें सुनने को मिल सकती है, जिसके बारे में पहले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में लोगों को समझाया था कि मुसलमानों अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो। जब तक सियासी ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं आ जाती, तुम दूसरों को छोड़कर खुद एमपी एमएलए नहीं बन जाते, तब तक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। आज यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, पहले अखिलेश यादव ने मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि जब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ की फाइल उनके पास आई थी, योगी आदित्यनाथ का मुजरिम थे उस वक्त वो, अखिलेश यादव ने चाहकर भी उन पर कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने उन पर कार्रवाई नहीं की, खुला हुआ योगी को समर्थन दिया। और आज वही योगी सीएम बनकर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढा रहा है। आज भी क्या तुम अखिलेश यादव की दलाली करोगे? और असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत देखिए, अतीक अहमद के हुए मर्डर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सवाल खड़े किए प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ पर, और जो इस्तीफे की उन्होंने मांग की, उस ट्वीट को कतर के इंटरनेशनल मीडिया चैनल अल जजीरा ने अपने इंटरनेशनल मीडिया में उसको दिखाया, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को देश का एक महान, लोकप्रिय, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुस्लिम नेता बताया। और साथ ही उन्होंने यह बताया कि असदुद्दीन ओवैसी देश के एकमात्र ऐसे मुस्लिम नेता है जो बीजेपी से सीधा लोहा ले रहे हैं। तो एक तरफ हमारे देश के कुछ चूतिए लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, और पढ़े लिखे मुसलमान, अरबी मुसलमान और बड़े बड़े लोग, ओहदे में फाइज लोग ओवैसी साहब को मसीहा बता रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि कौन सही और कौन गलत है। और इस घटिया स्थिति में, भयावह स्थिति में, हमें अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन साहब जैसे मसीहा की जरूरत है।
अगर हमने इनको अपना नेता नहीं चुना, इमाम को अपना वोट आने वाले इलेक्शन में नहीं दिया, तो फिर यूपी में न जाने मुसलमानों के साथ क्या होगा, कितनी तबाही मचेगी, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर जरूर बताइए क्या इतना कुछ होने के बाद भी क्या आप ओवैसी साहब का साथ नहीं दोगे? क्या आज भी आप अखिलेश यादव की दलाली करोगे और ओवैसी साहब का साथ नहीं दोगे? अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी